जहां तक दया यकी के हुक्म की बात है, एक टेक्स्ट हमारे सामने है जिस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैथ्यू 23, खुदावंद ने फैरिसी से क्या कहा, या उसका कॉन्टेक्स्ट चूंकि ज्यादा फैरिसीज एंड स्क्राइब्स है, तो उसमें यह है कि तुम काश के तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, रहम ईमान इंसाफ, तुमने उसको तर्क कर दिया है और तुम जो फाइनेंसेस है उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। खुदावंद कह रहे खुसूसियात, मेरा किरदार, मेरा इमेज, मेरा कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूं कि शरीयत पहले तुम्हारे दिल में हो और साथ साथ फाइनेंसिस भी अपनी अहमियत के हामिल हैं, वो भी हो, लेकिन प्रायोरिटी स्पिरिट है खुदा की। इसलिए खुदावंद ने कहा कि तुमने ये भी करना था, और लेकिन तुमने क्या किया, तुम दया पर तो जोर देते हो ताकि तुम अपने आप को फाइनेंशियली ठीक रख सको, और लेकिन जो और क्रिश्चियन कैरेक्टर है, खुदा का किरदार है, खुदा की खुसूसियात है, उनको तुमने तर्क कर दिया है। सो आई वुड टेक अ स्पॉट फ्रॉम दिस टेक्स्ट कि खुदावंद जो खुदावंद है, ही इज नॉट कंडेमिंग द टाइडिंग। खुदावंद दया यकी को कंडेम नहीं कर रहे, रद्द नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं ये भी करना था। दोनों होने चाहिए, किरदार भी हो, रूहानियत भी हो, और जो फाइनेंशियल आप दे रहे हैं वो भी हो। बेशक माली तौर पर देना भी हमारी रूहानियत का हिस्सा है। नए नामे में चूंकि अपोस्टल्स ने इस पर जोर नहीं दिया, खुदावंद ने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया नया नामा में, दिया करो, गिविंग। आज जब मैं और भाई साबर इस पर बात कर रहे थे, तो मेरा ईमान है कि गिविंग जो है वो दया यकी से ज्यादा डेप्थ कैरी करती है, उसके अंदर ज्यादा गहराई और वुसअत है। दया यकी में गिविंग भी गिविंग में टाइदिंग भी शामिल है, खैरात भी शामिल है, गरीबों की मदद भी शामिल है, यतीमों की मदद भी शामिल है। सो गिविंग जो, और जब खुदावंद कह रहे हैं तो ही इज इंक्लूडिंग द टाइदिंग्स आल्सो। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूं कि न्यू टेस्टामेंट जब गिविंग की बात करता है तो वो लिखा, तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से ज्यादा हो। We must give more than tithing. न्यू टेस्टामेंट का बिलीवर जो है उसको तो दया यकी से ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो रास्तबाजी थी वो शरीयत की है। हमारे पास जो रास्तबाजी है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के हतमी कुफारे से मिली है, जो अब तक रहेगी, और जो जिसके सबब से अब हम गुनहगार नहीं बल्कि मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिए हैं। हमारी रूहानी स्टेटस पोजीशन बदल गई है। अब हम खुदा के बेटे, खादिम, खादमीन और खुदाम कहलाते हैं। So, to me, New Testament never rejects. मेरे लिए तो कुछ लोग कहते हैं सर ये तो एक ही वर्ष है, लेकिन मैं कहता हूं खुदावंद के लफ्ज मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज ही हमारे लिए इनफ है। One word is enough. So why not कि इतनी लंबी चौड़ी बातें की जाए। मेरा ईमान है when Jesus is saying दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, Jesus is talking more than tithing and deeper than tithing, sir. उर्दू में सॉरी, खुदावंद जो है वो दया यकी से की बात कर रहे हैं, इसमें शामिल है, और दया यकी से ज्यादा गहरी बात कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल वो बुजुर्ग माँ है जिसने अपना सब कुछ अपनी गुर्बत में जितना उसके पास था उसने 100% she gave 100% to the Lord, और 100% खुदावंद को उसने दिया, और खुदावंद ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है। सो गिविंग जो है वो दया यकी तो 10वां हिस्सा देना है, जो गिविंग है वो सारे का सारा देना है। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद। पास्टर नवीद, आप पहले भी इस मौजू पर बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा उसे आप कंटिन्यू कीजिए कि पुराने अहदनामे में ही क्या हमें मिलती है दया यकी की तालीम, या जैसे पास्टर जावेद ने कहा कि नया अहदनामा भी दया यकी को एंडोर्स करता है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, मैं बात कर रहा था कि नया अहदनामा पुराने अहदनामे से भी पहले से ही मौजूद था। उसकी रीज़न मैंने बताई कि इफ़ यू कॉल ओल्ड टेस्टामेंट, अगर आप पुराने अहदनामे को पुराना अहदनामा शरीयत के एतबार से बोलते हैं कि शरीयत उसमें मिली थी, तो फिर शरीयत से पहले ही ये कानून, ये प्रैक्टिस क्यों की गई? और इवन जीसस क्राइस्ट ने बोला कि इससे पहले कि अब्राहम होता मैं था। तो न्यू टेस्टामेंट को सराउंडिंग्स जीसस क्राइस्ट के गिर्द है, अराउंड उसके ही है, उसी की तरफ सारी डायमेंशन से आता है। तो जीसस क्राइस्ट इफ ही
वाज देयर, वो पहले से थे, तो फिर न्यू टेस्टामेंट भी पहले से था। तो मेरा ये, मैं पास्टर जुनैद टाइथिंग को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, डायमेंशन से देखता हूँ। लोग सोचते हैं कि शायद वो जो 10वां दे रहे हैं वो खुदा का है, बट व्हेन आई सी बाइबल मुकद्दस की रूह से ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस की रूह से खुदा ही का हमें मिलता है जो भी हमारे पास आता है, और Amen. उस सारे में से 10वां हम वापस देते हैं। एक्चुअली जो 100 का 100 मेरे पास है, फॉर एग्जांपल, वो सारा का ही खुदा का है। लिखा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है। और इवन आप पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि खुदा हमें कुव्वत देता, ताकत देता है कि हम अर्न कर सकें। तो जब अर्निंग, अगर हमें एबिलिटी वो दे रहा है, अगर ना देता तो फिर कहाँ से आता? तो इवन जिस भी सोर्स से आ रहा है, सोर्सेज इवन खुदा पैदा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जितनी भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी, अगर हार्वेस्ट के ही ताल्लुक से बात कर दें, तो फिर वो आंसुओं के साथ बोते थे इस फेथ पर कि खुदा बारिश देगा और फिर फसल आएगी। तो अगर खुदा ही फसल ना दे तो फिर आप कहाँ से लाएंगे? तो मैं ये मानता हूँ कि 100 का 100 जितना भी आपके पास है, आपकी पूरी सैलरी, आपकी पूरी इनकम बिजनेस से या जहाँ से, वो सारी खुदा की होती है। अब उसमें खुदा ने हमें ऑप्शन दिया है कि वी शुड हैव दैट 90%, बट प्रोटेक्टेड, बट इंश्योर्ड बाय गिविंग दिस 10th। इसका 10वां देकर वी उसको सिक्योर कर लेते हैं, हम उसको इंश्योर कर लेते हैं। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर नहीं होगी शायद, कि जैसे अगर लॉस खुदा ना खास्ता, पहली तो बात है लॉस नहीं होता, इन केस ऐसा कुछ होता भी है तो खुदा उस 90 को रिकवर करने के का रिस्पॉन्सिबल है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर, उस पैसे की 90% की आपकी देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबल खुदा ठहर जाता है। तो मैं वापस आऊंगा कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सारी मनी जो है वो खुदा से बिलोंग करती है। हमें जो दिया जाता है वो जो है उसको हम 10th देकर खुदा को हम बाकी को सिक्योर करते हैं। अगर आप सदूम और अमूरा वाला हवाला याद करने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा कि 10th से सदूम और अमूरा सिक्योर हो सकते थे, वो प्रिजर्व किए जा सकते थे। खैर मैं वापस आता हूँ, ये नए अहदनामे में भी अवेलेबल है। अगर आप लावियों का पूछते हैं तो लावी तो अभी आए ही नहीं थे, लेकिन लावियों के वसीले से दया की निकल गई थी, क्योंकि वो इब्राहिम के सुलभ नहीं थे। तो पुराना अहदनामा इससे पहले शुरू होता, दया की थी, तो इसका अहदनामों से कोई कंसर्न नहीं है। एज ए प्रॉफिट वाज इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट्स खुदा से सुन सकते थे, खुदा की रूह की तहरीक से। इट वाज ऑलरेडी इन द प्रोफेटिक, इट वाज ऑलरेडी इन द प्रॉफिट अब्राहम के अंदर। सो दया की लावियों के वसीले से भी निकल गई। ये एक ब्रॉडर टॉपिक है, लेकिन मैं इधर ही रोकता हूं इसको कि अहदनामों का इशू नहीं है इसमें। यह अहदनामों से पहले भी थी और अहदनामों के बाद भी, पुराने और नए। ये तो किताबत को डिवीजन दी गई है ना, कि जमानों को डिवाइड किया गया, टीचिंग्स को, लेकिन खुदा तो एक ही है और खुदा का थॉट भी एक ही है जो प्रॉफिट्स के अंदर पहले से मौजूद था, और वो आज भी वही है, खुदा नहीं बदलता। जी बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद। मैं सिर्फ आपको बताता चलूं कि पास्टर नवीद ने जो बात की कि लावियों ने भी दायकी दी, इसका हवाला हमें इब्रानियों की किताब में मिलता है, 7वें बाब में। मैं आगे बढ़ूंगा मुबशर साबिर की तरफ। मुबशर साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या जैसा पास्टर जावेद ने और पास्टर नवीद ने कहा, क्या ऐसा ही है कि नया अहदनामा हमें इक्वली या इससे ज्यादा इंडोर्स करता है दया देने के लिए जैसा कि पुराना अहदनामा करता है? सर जी, मेरे ख्याल में नया अहदनामे में एक जवेद साहब ने हवाला बताया मत्ती का, और यही हवाला हमें लूका 11वें बाब में भी मिलता है, और फिर इब्रानियों 7वें बाब की 8वीं आयत की बात की गई। तो ये बड़े सॉलिड है। यहाँ पे रेफरेंस दे के बात की गई है कि दया यकीन मौजूद थी उस दौर में भी। अब इसका पर्पस क्या है? बेसिकली खुदा ने जब पुराने अहदनामे में भी इसको मुतारफ करवाया और नए अहदनामे में भी, तो ये जिस तरह नवीद साहब ने कहा कि बुक्स के डिवीजन के हिसाब से हम बात करते हैं, अदरवाइज तो अहद यस्सु का ही है शुरू से। तो यहाँ पे ये जो एक बात यहाँ पे की गई, तो एक खुदा ने एक खास तरह का फाइनेंशियल सिस्टम मुतारफ करवाया गया। अब अगर आप देखें कि खुदा ने लावियों का कबीला जो है उसे लैदा किया, उनको कोई मिरास नहीं दी, तो उनके खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो खुदा ने इंतजाम करना था।
तो उसके लिए एक खास सिस्टम मुतारफ करवाया गया जो हमें गिनती की किताब में मिलता है। वहां पे पूरी डिटेल में है कि किस तरह लावियों को मिलेगी और किस तरह लावियों की दाई अक्की में से निकल के वो दाई अक्की सरदार काहिनों को या काहिनों को मिलेगी। अब पुराने अहदनामे या नए अहदनामे में अगर हम बात करें तो जहां पे भी खुदा की ताजीम करने का जिक्र है वहां पे खुदा को देने का जिक्र है। अब एक जनरल बात है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? क्या आप अपनी औलाद से ये कह सकते हैं कि जी मैं तुझे अच्छा पिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुझे मैंने देना कुछ नहीं? नेचुरल है, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के रिलेशनशिप में आते हैं, तो सबसे पहले आप गिविंग स्पिरिट में आते हैं। सबसे पहले आप उसके लिए सब कुछ देना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके लिए सब कुछ लौटा देना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो खुदा ने सिस्टम मुतारफ करवाया है, खुदा लावी दे रहा है और नए जमाने में काहिन दे रहा है, पास्टर्स दे रहा है, लीडर्स दे रहा है, जो आपको सिखाएंगे और आपको मसीह के इमेज में कैसे बढ़ना है वहां तक लेके जाएंगे। अब खुदा के कलाम में ये लिखा है कि तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज में शामिल करे। इसका मतलब क्या है कि वो सब कुछ जो उसके पास बेहतरीन है, अच्छा है, उसमें शामिल करे। और खुदा के खादम के लिए लिखा है कि उसकी दो चंद इज्जत कर। अब इज्जत करना, ताजीम करना, इसका मतलब क्या है कि वन हु इज सर्विंग यू, वो आपको एजुकेट कर रहा है, वो आपको तालीम दे रहा है, आपको स्पिरिचुअली हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी जरूरतों का ख्याल रखें, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और पालूस उसको बड़े वाज़े तौर पर बयान करता है। आगे जाके मसीह यीशु ने अपनी तालीम में इसको कहा, जिस तरह जवेद साहब ने भी कुछ एग्जाम्पल्स दी। तो ये सारा कुछ जो है एक खास सिस्टम मुतारफ करवाया गया और इसका सिंपल मतलब है, मुझे बाज़ औक़ात हैरानगी होती है जब लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि जी दाई अकी का तो जिक्र नहीं है, हम क्यों दें, हमारे पास तो है। इट इज सिंपली टू ऑनर गॉड। आपने खुदा से अपने दिल को लगाया है, तो आपका दिल, याद रखें एक बात, मोहब्बत जो है वो बगैर गिविंग हो ही नहीं सकती। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपका दिल खुलता है और फिर आप उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, और फिर वो आपकी रहनुमाई करता है कि आपने कहाँ देना। और ये सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, आपके पास जो जाता है वो आता है। आप लोहा देंगे, खुदा आपको चांदी देगा। आप चांदी देंगे, खुदा आपको सोना देगा। आप जैसे जगह खाली करेंगे, खुदा उसको भरेगा। और एक और बात जो है कि जब आप किसी अथॉरिटी, किसी जगह पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप चाहे अपनी ड्यूटीज में हो, चाहे रिचुअल्स के अंदर या मॉरल वैल्यूज के अंदर या फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, आप जहां पे भी एक सिस्टम पे हैं, आप एक खास वजह से हैं कि आपने उस समय से दूसरों को सपोर्ट करना है। अगर आप जज हैं तो आपको अच्छे तौर पे इंसाफ मुहैया करना है सबको। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो आपको उसमें से कुछ दूसरों के लिए रख छोड़ना, देना है। और ये दो तरह से एक सिस्टम मुतारफ कर गया। मेरा ख्याल है खास तौर पे चर्च को सपोर्ट करने के लिए, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए दाई अकी को मुतारफ करवाया गया। और जब गिविंग की बात आती है तो फिर इन सब के साथ ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। और जिस तरह जवेद साहब ने कहा कि अगर नहीं देते तो फिर कर्स आती है, ब्लेसिंग का उल्ट। तो गिविंग और दाई अकी जो है, इट्स सिंपली टू ऑनर गॉड। और मेरा ख्याल है ये इसी स्पिरिट में दे तो फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता, एंड दैट इज द वे यू गेट ब्लेस्ड।